हो चाहे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ। जयवंत पांड्या साहब, आपके साथ में इसे डिस्कस कर रही हूं, इस पे आपका रिएक्शन चाहूंगी। भारत में भी कई हुसैन ओबामा है, वॉशिंगटन जाने से पहले पहले हमें उन पर गौर करने की जरूरत है। असम पुलिस अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा मैसेज क्या देना चाहते हैं? बराक ओबामा ने वो बयान दिया, हिंदुस्तान के अंदर हुसैन ओबामा है, एक क्या किसी सिमिलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को वो खिताब करना चाह रहे हैं, और क्या धमकाने की ये कोशिश है? तो देखिए, ये एक राजनीतिक आज से शुरू हुई, इसका इतिहास हमें खंगालना होगा। और पहले के कौन इमाम है वो फतवे जारी करते थे, कौन इमाम कहते थे कि मैं पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए अगर आप में हिम्मत है तो ये राजनीति होती रहती है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही पक्ष करता है, दोनों तरफ होती रहती है। लेकिन जब शफीकुर रहमान जैसे सपा के सांसद है वो तालिबान के साथ उनका खड़े रहते हैं और स्वतंत्रता सेनानी कह देते हैं, तो ये जो एक नजरिया है यहाँ के मुसलमानों को, कोई बाहर जाते हैं सऊदी अरेबिया में या तो हिंदुस्तानी मुसलमान ही कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के नहीं देखते, सऊदी अरेबिया से जुड़ के नहीं देखते हैं। तो ये बात यहाँ के मुसलमानों को समझनी होगी कि यहाँ से बाहर देखने का और अपने आप को ये हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे लोग जोड़ के देखते हैं, लेकिन कुछ जो शफीकुर रहमान जैसे लोग होते हैं या ओवैसी जैसे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो भारत के बाहर देखने को उनको विवश करती है, तो ये जो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये बांटती है। जयवंत पांड्या साहब, आपने बोला, आपने पर्टिकुलर नाम ले लेकर इन लोगों का तारुफ आपने कराया कि ये लोग इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से लगातार मुस्लिम मुखालिफ बयान जो सामने आते हैं वो लगातार आते हैं, चाहे वो मदरसों को लेकर बात हो या राहुल गांधी जब दौरा करते हैं इलेक्शन, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सद्दाम हुसैन से उनका मवाजना करना, उनकी जो एक थिंक टैंक में जो रहता है वो मुस्लिम वर्ड जरूर रहता है। उनकी सोच के ऊपर सवाल उठते हैं क्योंकि आप एक सीएम के, एक स्टेट के सीएम हैं, और अगर आपके जरिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो मैसेज आगे तक कन्वे होता है, इसलिए आपके ऊपर सवाल। अगर कोई और इस पर बयान दे तो शायद उसे तवज्जो भी ना दी जाए। ये मैं वही कह रहा हूँ कि सद्दाम हुसैन कोई यहाँ भारत का कोई रहने वाला नहीं है, तो उसको अगर कंपैरिजन करना चाहिए तो उसको खारिज कर देना चाहिए कि इसके ऊपर बहुत बात ही नहीं करनी चाहिए। सद्दाम हुसैन का हमारा सगा होता है, वो इराक में था और अमेरिका नहीं मारा ना, अमेरिका ने पहले उसको बड़ा किया और फिर अमेरिका नहीं मारा। तो ये बात होनी चाहिए कि अमेरिका जो करता है वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करता है। जो शिया और सुन्नी है, सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान किसने किया? यमन और सीरिया में बरसों से लड़ाई हो रही है, 2011 से। जो हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग क्रांति हुई, ट्यूनेशिया में हुई, तो वो जहाँ पर अपनी सरकार को नहीं चाहते हैं तो वो वहाँ की सरकार को उतला गिरा देते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में भी शिया वर्सेस सुन्नी होता है, शिया मस्जिद में बमबारी होती है, बम विस्फोट होते हैं। तो ये अमेरिका की जो चाल है उसको हमें समझना होगा, और फिर हमें यहाँ पर एकजुटता दिखाएंगे और बाहर देखने का नजरिया बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं, और दूसरी बात ये होती है कि ऐसी जो भी घटनाएं होती है या लिंचिंग होती है या फिर हत्याएं होती है सरपंच से जुदा वाली, तो इसमें सारे लोग यदि एकजुट होकर इसमें बोलेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी वारदातें फिर नहीं होंगी। लेकिन क्या होता है कि उसमें पक्ष विपक्ष हो जाता है तो फिर ऐसी घटनाएं होती ही रहती है। ठीक है सर। निपुण आलम बयान साहब, आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का दम भरती है, लेकिन इस बीच